हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ युवराज शुक्ला। आज हम लोग हिंदी का एक पोयम करेंगे, साखी, जो कबीरदास जी ने लिखी है। तो पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय करेंगे। तो भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 में हुआ था। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन को जिया। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। ठीक है, तो हम आज करेंगे साखी पूरा पोएम। तो वो स्टैंजा बाय स्टैंजा उसका भावार्थ मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस दोहे में क्या कर रहे हैं कबीरदास जी हम सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हमारे सामने हमारे गुरु और हमारे गोविंद अर्थात ईश्वर, हमारे सामने हमारे गुरु और ईश्वर दोनों ही एक साथ खड़े हों, तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। और उसका उत्तर भी वही बताते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में हमारे गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना चाहिए, जिनके जिनकी कृपा से हमें गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे गुरु, हमारे टीचर का, अध्यापिका के श्री चरणों में शीश झुकाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए, जिनके कारण हमें हमारे ईश्वर के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टैंजा, दूसरे दोहे की तरफ हम पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार स्वतः ही नष्ट हो हो गया। प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर, इन दोनों चीजों को नहीं मिल सकता। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि जब जब ईश्वर का जहाँ वास होगा, वहाँ से अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। परंतु जहाँ अहंकार का वास होगा वहाँ ईश्वर कभी नहीं आएंगे, वहाँ ईश्वर का कभी वास नहीं होगा। और वो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्रेम गली का उदाहरण देते हुए। तो वह कहते हैं कि प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। वह आगे यह कहते हैं कि किसी भी तंग गली में दो व्यक्तियों का स्थान नहीं होता। और उसको और फिर कहते हैं कि उसी प्रकार अहंकार और ईश्वर का साथ में ही स्थान नहीं होता। प्रेम गली में अहंकार और ईश्वर, इन दोनों चीजों का स्थान नहीं मिल सकता। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने इस्लाम की धार्मिक कृतियों पर कटाक्ष किया है।
कबीर के अनुसार मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ढोंग पाखंड दिखावे से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जो एकत्रित करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली, उस मस्जिद में मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है, अर्थात मुर्गे की तरह बांग देता है तथा ईश्वर का आवाहन करता है। ठीक है, तो वो अभी इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं, वह इस्लाम की धार्मिक कृतियों पर एक कटाक्ष लगा रहे हैं, वह व्यंग कर रहे हैं एक तरह से। वह उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कंकड़ पत्थर सब एकत्रित करके इतना बड़ा अच्छा सा मस्जिद बना लिया, उस मस्जिद में मौलवी साहब जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा कर रहे हैं तथा अर्थात ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं, और या तो और मुर्गे की तरह बांग दे रहे हैं जोर जोर से चिल्लाकर। और वो एक व्यंग करते हुए मानव समाज से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा है, जो हमें इस तरह से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों शांति से नहीं से की गई एवं मन ही मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती? वह इस तरह के हमसे प्रश्न पूछते हैं, मानव समाज से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम जोर जोर से चिल्लाकर अगर ईश्वर का आह्वान करेंगे तभी वो हमें प्राप्त होंगे? क्या खुदा बहरा है? क्या हमें चिल्लाने की आवश्यकता है? क्या हम मन ही मन प्रार्थना करें ईश्वर की तो वो उन तक ईश्वर तक नहीं पहुंचती? क्या वो हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे? वे इस दोहे में ढोंग आडंबर तथा पाखंड का विरोध करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो पिछले दोहे में कबीरदास जी पाखंड, ढोंग, चिल्ला चिल्ला कर मुर्गे की तरह बांग देकर प्रार्थना करने पर का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मन ही मन शांति से भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस पीस खाए संसार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा जैसे ब्याह आडंबरों का विरोध किया है। वह मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मूर्ति पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ पूजता हूँ, पहाड़ पूजना शुरू कर देता हूँ, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजन से अच्छा है कि तुम अपने घर की चक्की को पूजो, जिससे तुम अनाज पीस कर खाते हो, जिससे तुम्हारा भोजन बनता है। ठीक है, तो इस दोहे द्वारा कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा जैसे ब्याह आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के अनुसार यदि ईश्वर पत्थर पूजने से मिलते तो वह पहाड़ पूजा करना शुरू कर देते, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पर घर की चक्की को पूजने कहते हैं, जिससे अन्न पीसकर खाते हैं, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। सात समंद की मसी करो, लेखिन सब बरनाए, सब सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखना जाए। इस दोहे में प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी धरती को अगर हम पूरी धरती को कागज बना लें, धरती पे जितने भी वृक्ष मौजूद हैं उसे कलम बना लें और सातों समुद्रों को उस कलम की स्याही बना लें, तब भी हम हरि और हमारे गुरु के गुणों का व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, हम उनकी विशेषताएं नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज, दुनिया के सभी वृक्षों की कमल और सातों समुद्रों की बराबर स्याही बनाकर भी हरि के गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि और हरि और गुरु साखी के द्वारा वो हमें हरि
और गुरु की महत्वता बताते हैं। वह बताते हैं कि हमें हमारे गुरु और हरि की आदर करना चाहिए। मन ही मन मानसिक प्रार्थना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह यह कहते हैं और वह कहते हैं कि हमें हमारे घर की चक्की पूजनी चाहिए। वह पाखंड, ढोंग और मूर्ति पूजन जैसे चीज़ों की ब्याह आडंबरों का विरोध करते हैं और कहते हैं, अंत में कहते हैं कि अगर हम पूरी धरती को कागज बना लें और सारे वृक्षों को कलम बना लें और सातों समुद्रों को स्याही बना लें, तब भी हम हमारे गुरु और हरि का गुणों का बखान नहीं कर पाएंगे। वो उनकी उतनी महत्व है। वह कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे गुरु और हरि का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसी के साथ हमारे साखी पोयम का कबीरदास जी के द्वारा लिखित साखी पोयम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकोनॉमिक टर्म्स कंप्लीट करूँगा, जिसके साथ हम लोग का इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी से ये वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर कहीं आपको लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, वो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर देन मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर और कोई वीडियो के बारे में और कोई हिंदी कविता या पद्य गद्य के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।